हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिजॉल्विंग नीट एंड शिवांगिनी। तो आज हम बात करेंगे हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या होता है? जैसे हमारी गाड़ियों में जो इंजन होता है वो हीट इंजन उसको हम बोल सकते हैं, या इसी प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। तो हीट इंजन का बेसिस क्या है? यह एक स्टेटमेंट पे वर्क करता है। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक स्टेटमेंट आता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। वो क्या कहता है कि ऐसा कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है जिसमें जो हॉट रिजर्वियर है, यानी किसी सोर्स से हम हीट लेके उसको पूरा वर्क में बदल दे, उसको पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे। यानी उसके आसान भाषा में अगर हम उसको समझे तो उसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी सिस्टम में कोई काम करेंगे तो हमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो उस पूरे को हम आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ उसमें से वेस्ट होगा। तो उसी के बेसिस पे ये हीट इंजन काम करता है। जैसे इसको हम बात करते हैं, जैसे हमारी गाड़ियों का जो इंजन होता है तो उसमें क्या है, ये हॉट रिजर्वियर है। वैसे उसमें सिस्टम होगा, उस सिस्टम से वर्क होगा, और कोल्ड रिजर्वियर में। अब उसको कैसे देखेंगे हम? जैसे हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी इंजन में पेट्रोल डालते हैं तो वो पेट्रोल के सिस्टम में जाता है और वहां से वर्क होता है। वर्क क्या होगा? जैसे इंजन चालू होता है, उससे गाड़ी चलती है, तो वो हमारा आउटपुट है, यानी वो सिस्टम का वर्क है। अब जितना हमने पेट्रोल डाला है वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कुछ वेस्ट भी होगा, यानी कोल्ड रिजर्वियर या जिसको हम बोलते हैं सिंक, उसमें भी जाएगा। यानी उतना अमाउंट ऑफ पेट्रोल वो जो है लीकेज हो रहा है या उतना वेस्ट हो रहा है, सारा का सारा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो जैसे हीट इंजन में देखें तो ये एक हॉट रिजर्वियर है जिसका टेम्परेचर है T1। अब यहां से हीट जा रही है सिस्टम में, ये हीट Q2 जा रही है सिस्टम में। सिस्टम इस हीट को लेके वर्क कर रहा है जो कि हमारा आउटपुट है। अब ये जो Q1 है वो पूरा वर्क में कन्वर्ट कभी भी नहीं होगा प्रैक्टिकली। तो आइडियली हम मानते हैं कार्नोट इंजन में होता है, उसको हम बाद में देखेंगे, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कुछ हीट जो है वो लॉस होगी, तो वो हीट लॉस का होगी कोल्ड रिजर्वियर या जिसको हम बोल सकते हैं सिंक, उसमें हो जाएगी। अब इसका टेम्परेचर क्या है? T2। तो T1 ऑब्वियसली T2 से ज्यादा होगा क्योंकि यहां से तो हीट आ रही है और उतनी हीट यहां जा नहीं रही है, तो ये ठंडा होगा, इसीलिए कोल्ड रिजर्वियर है, और वो हॉट रिजर्वियर, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो अब इसमें कितना वर्क डन है वो हम कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q2, इससे हम निकालेंगे कि हमारा आउटपुट कितना है, यानी वर्क डन कितना है। तो ये जो वर्क है ये Q1 माइनस Q2, यानी इतनी हीट हमने ली और Q2 वेस्ट हो गई, तो जितना इसके अकॉर्डिंग बची हुई जो हीट है उससे वर्क होगा। जैसे हम मान लो कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहां से हमने 100 रुपए का सामान लिया, तो जो सारा 100 रुपए उसका हम सामान नहीं लेते, उसकी जो हमने सामान लिया उसकी वैल्यूएशन 100 रुपए नहीं है, कुछ उस पर टैक्स लगता है, जैसे GST लगता है। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे MRP में क्या लिखा होता है? इंक्लूडेड ऑल टैक्स, तो उसमें GST लगता है। तो इसको हम एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं कि ये GST इतना तो कटेगा। अब सारा वर्क यानी सारा उसका प्रॉफिट दुकानदार के पास नहीं जाएगा, उतनी वैल्यूएशन नहीं है सामान की, उसमें से कुछ टैक्स कटना तय, पूरे का हमें सामान नहीं मिलेगा 100% वैल्यूएशन। तो उसको हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जबकि है तो ये दोनों अलग, पर हम कंपेयर कर सकते हैं उस चीज को। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, पानी को गर्म कर लिया, तो जितनी हीट हमने उसको दी है उतनी सारी हीट पानी को नहीं मिलेगी, उसमें से कुछ बर्तन भी गर्म होगा तो उसमें भी हीट लॉस हो जाएगी, उसको भी हम सिंक में इंक्लूड करेंगे, यानी वेस्टेज हुआ है। और उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। जैसे हम गैस पे पानी गर्म करें तो आसपास का उसके जो टेम्परेचर है थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ हीट लॉस है। तो पूरा हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, हमें आउटपुट कितना मिल रहा है? Q1 माइनस Q2, यानी जितनी हमने इनपुट लिया और कुछ हमने वेस्ट कर दिया। तो इनको सब्सट्रैक्ट करके जो हमारे पास नेट हीट बची उससे हमें वर्क डन मिलेगा। अब हमने बात की कि ये जो सिस्टम है वो पूरा एफिशिएंट नहीं है, कुछ लॉस भी करता है। तो ये कितना एफिशिएंटली काम करता है, ये कितने % जो हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट करता है, उसको हम डिनोट करते हैं नीटा से। ये हमें बताता है एफिशिएंसी, किसी इंजन की एफिशिएंसी कितनी है। W/Q1 यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना हमने इनपुट दिया और उससे कितना आउटपुट मिला है। तो ये नीट। अब इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो W का फॉर्मूला क्या है?
Q1 माइनस Q2 अपॉन में आ जाएगा Q1। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। या जब हम इसको टेम्परेचर के टर्म्स में कंपेयर करते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। वो हम लिखेंगे जब आगे हम कार्नोट इंजन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अब नीटा जो है ये हमने बात की एफिशिएंसी है, तो कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट कभी नहीं हो सकता, यानी नीटा की वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकली 1 कभी नहीं होगी, हमेशा 1 से कम ही होगी। एक वैल्यू नीटा 1 आता है कार्नोट इंजन के केस में, जो कि एक आइडियल प्रोसेस है, उसकी अभी हम बात करेंगे। कार्नोट इंजन क्या होता है? हीट इंजन का ही एक टाइप है कार्नोट इंजन, लेकिन इसमें हम ऐसा मानते हैं कि ये एक आइडियल कंडीशन इसमें मानते हैं कि जो एफिशिएंसी वो 100% जा रही है। तो इसको हम कैसे करते हैं कि पहले जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले सिस्टम में आइसोथर्मल एक्सपांशन करवाएंगे, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन कराएंगे, उसके बाद में आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ऐसे करके हम ट्राई करेंगे कि प्रोसेस को साइक्लिक बना दे ताकि आउटपुट मैक्सिमम हो। जैसे हमने पहले हीट इंजन में एग्जांपल क्या लिया था कि हम सामान लेके आ रहे थे 100 रुपए का, उसमें जीएसटी कट रहा है तो वो वेस्टेज है मनी का, क्योंकि उस सामान की हम तो ये मान रहे हैं कि 100% वैल्यूएशन है, लेकिन 100 रुपए का वो सामान है नहीं, वो कम का है क्योंकि उसमें टैक्स भी कट रहा है, वो दुकानदार का भी मार्जिन है। लेकिन इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि हम सीधा मैन्युफैक्चरर के पास गए और वो भी मान लीजिए कि हमारा कोई जान पहचान का है, हमारा दोस्त है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर उसने हमसे 100 रुपए लिए हैं तो हमें 100 रुपए का ही सामान देगा। तो एक आइडियल कंडीशन हमने मानी है। हालांकि प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कितना भी जान पहचान का हो, लेकिन वो अपना जो खुद का उसका खर्च है वो तो निकालेगा और कुछ नहीं, लेबर तो ऐड करेगा ही। तो चाहे वो ये है कि वो हमसे कम प्रॉफिट कमाएगा पर वो मार्जिन तो हमसे भी कमाएगा ही। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमें 100% एफिशिएंसी मिल रही है, लेकिन ये चीज आइडियल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कार्नोट इंजन का नीटा क्या होता है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। और हम मानते हैं आइडियली कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब हम ये बात करें कि ऐसा हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो तो वो होगा कार्नोट इंजन। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसमें आएगी? कार्नोट इंजन में आएगी। बाकी कोई भी इंजन हो उसमें एफिशिएंसी कम होती जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आती है, लेकिन प्रैक्टिकली 1 भी नहीं होती। तो हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।